आज उत्तर प्रदेश में 48 माफिया हैं, राजा भैया से लेके ब्रजेश सिंह से लेके तमाम लोग। कहाँ किसी की हत्या हो रही है, कहाँ किसी पर सजा हो रही है, कहाँ कोई मंत्री बैठा हुआ है, सांसद विधायक बना हुआ है। कंकाल पोखरा से राजा भैया के मिलता है, कहाँ उनकी हो रही है। शहाबुद्दीन साहब को किसने मारा? शहाबुद्दीन साहब को टोटल सिस्टम ने मारा, सरकार ने मारा। इसलिए कि बिहार में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे प्रतिपक्ष के कोई भी नेता हो, शहाबुद्दीन साहब को भाजपा की सरकार में भी भाजपा के गृह मंत्री कौन स्वामी नाम था, और अटल जी ने विकास पुरुष का नाम दिया। केंद्र सरकार बिहार के कोने कोने से, देश के कोने कोने से जो शहाबुद्दीन साहब तीसरे स्थान पर रहे, अटल जी थे, सोनिया जी थी, और शहाबुद्दीन साहब विकास की लड़ी में तीसरे स्थान पे, उनको विकास पुरुष का लक़ब दिया गया। और भाई मुसलमान चुनाव के तरफ ये कलम की तरह होता है। चुनाव आता है, मुसलमानों की बात की जाती है और ऐसे दाब दिया जाता है, और लिखे काम हो गया, फिर ऐसे दाब के मुसलमानों का काम खत्म 5 साल के लिए। ये चाहे नीतीश कुमार जी हों या तेजस्वी जी हों या कांग्रेस की शासन में, यही मुसलमानों को कि जब मुसलमान की ज़रूरत पड़ी ऐसे दाब दो, मुसलमान सामने आ गया, और मुसलमान का काम खत्म हो गया, दाब दो, मुसलमान ऊपर चला गया। कि आनंद मोहन जी, जब ये बिहार सरकार ने एक कानून बनाया था कि जो भी आपराधिक तत्व के होंगे, ट्रायल होकर जिनकी सज़ा हो जाएगी, उनको छुड़ाने के लिए सरकार की कोई पहल नहीं होगी, ये कैबिनेट की मंजूरी थी। फिर ऐसी सरकार की कौन सी मजबूरी हो गई कि आनंद मोहन या अन्य अपराधियों को छुड़ाने के लिए आप फिर कैबिनेट की बैठक को बुलाकर और प्रस्ताव एक नए सिरे से पारित करके अपराधियों को छुड़ाने के लिए, आनंद मोहन जी को छुड़ाने के लिए आपने एक कानून बना दिया। ये आरएसएस, बजरंग दल जैसी, भाजपा जैसी ताकतें उस समाज के अंदर लालच और लोभ देकर बाबा साहब को, दलित समाज, मैंने कहा कि दलित महाराष्ट्र जैसे राज्य में सबसे बड़े बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। 32 साल मुसलमानों ने लालू यादव के परिवार को, नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव को सत्ता देने का काम किया, और मुसलमानों के साथ क्या हुआ कि शहाबुद्दीन साहब को की जो हत्या हुई, ये सरकार के, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी जी हो, सरकार की सिस्टम ने मारने का काम किया। आज आनंद मोहन जी, एक दलित का बेटा जी किसनैया की हत्या होती है, एक अपराधी भुट्टन शुक्ला, कौन शुक्ला की हत्या होती है मुजफ्फरपुर में, और बिहार पीपुल्स पार्टी के आनंद मोहन जी स्थापक होते हैं, नेता होते हैं, लवली जी सांसद वैशाली की रहती हैं, और उसमें उनकी 100 यात्रा में शामिल होते हैं, और गोपालगंज जिलाधिकारी जी किसनैया का बोर्ड लिखा जाए, और उसका आने के बाद वो भीड़ मार देती है। और एक आप बताइए, देश के एक IAS और भी दलित का बेटा। अब हमारे साथ सिवान के एक चर्चित नेता एहतसामुल हक इनका नाम है, और मिनी नेता के नाम से भी ये पूरा प्रसिद्ध है गोपालगंज और सिवान जिले में। इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामला को लेकर के ये क्या कुछ सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैनल के जो देखने वाले श्रोता हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो नज़ीम साहब जो सच्चाई और जो भ्रष्टाचार या कोई ऐसे मामले को बढ़िया से दिखाते हैं, अब ईमानदारी पूर्वक, और जनता उसको देखकर और एक सच्चे राह पर चलने का संकल्प लेती है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। क्या कुछ कहेंगे, एक जो है एक आदमी को छोड़ाने के लिए कानून ही बदल देना, ये कितना उचित आपको लगता है? देखिए, बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में एक तरफ लोग अपराधीकरण की बात करते हैं कि हमको अपराधीकरण को समाप्त करना है, और एक तरफ अपराधीकरण की अगर समाप्ति की बात आती है तो अपराधीकरण, अपराध हर वर्ग और हर समाज में है। सिर्फ अपराध में किसी को इनकाउंटर किया जाता है, किसी को सज़ा दिया जाता है, किसी को साजिश के तहत मौत के घाट उठाया जाता है, वो अल्पसंख्यक और मुसलमान होते हैं। उसके बाद भी अगर कोई है तो पिछड़ा है, दलित है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अभी बिहार में हम लोग 1-2-3 दिन से नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी जो डिप्टी CM हैं, जो उनकी कार्यशैली को हम देख रहे हैं,
पूर्व सांसद आनंद मोहन साहब की रिहाई पे मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आनंद मोहन जी, जब ये बिहार सरकार ने एक कानून बनाया था कि जो भी आपराधिक तत्व के होंगे, ट्रायल होकर जिनकी सज़ा हो जाएगी, उनको छुड़ाने के लिए सरकार की कोई पहल नहीं होगी, ये कैबिनेट की मंजूरी थी। फिर ऐसी सरकार की कौन सी मजबूरी हो गई कि आनंद मोहन या अन्य अपराधियों को छुड़ाने के लिए आप फिर कैबिनेट की बैठक को बुलाकर और प्रस्ताव एक नए सिरे से पारित करके अपराधियों को छुड़ाने के लिए, आनंद मोहन जी को छुड़ाने के लिए आपने एक कानून बना दिया। यदि अगर ऐसा आप था तो शहाबुद्दीन साहब जो थे वो विकास, आनंद मोहन को विकास पुरुष लोगों ने नहीं कहा देश और राज्य में। शहाबुद्दीन साहब को भाजपा की सरकार में भी भाजपा के गृह मंत्री कौन स्वामी नाम था, और अटल जी ने विकास पुरुष का नाम दिया। केंद्र सरकार बिहार के कोने कोने से, देश के कोने कोने से जो शहाबुद्दीन साहब तीसरे स्थान पर रहे, अटल जी थे, सोनिया जी थी, और शहाबुद्दीन साहब विकास की लड़ी में तीसरे स्थान पे उनको विकास पुरुष का लक़ब दिया गया। और उस विकास पुरुष को जो मुसलमानों के हिन्नौती कहते हैं, जो मुसलमानों के मसीहा कहलाते हैं, जो मुसलमानों के रहनुमा कहलाते हैं, जो मुसलमान के वोट से सरकार बनाते हैं, और मुसलमान को जैसे हड्डी प्लेट से निकाल के फेंक दी जाती है, जूठा फेंक दिया जाता है, वो मुसलमान को समझते हैं। और भाई मुसलमान चुनाव के तरफ ये कलम की तरह होता है। चुनाव आता है, मुसलमानों की बात की जाती है और ऐसे दाब दिया जाता है, और लिखे काम हो गया, फिर ऐसे दाब के मुसलमानों का काम खत्म 5 साल के लिए। ये चाहे नीतीश कुमार जी हों या तेजस्वी जी हों या कांग्रेस की शासन में, यही मुसलमानों को कि जब मुसलमान की ज़रूरत पड़ी ऐसे दाब दो, मुसलमान सामने आ गया, और मुसलमान का काम खत्म हो गया, दाब दो, मुसलमान ऊपर चला गया और मज़ा मारे। दूसरा, मुसलमान के वोट से आप सत्ता करते हैं, मुसलमान के वोट से आप सिंहासन पर बैठते हैं, और मुसलमानों को आप कलम का लीड समझते हैं। शहाबुद्दीन साहब को किसने मारा? शहाबुद्दीन साहब को टोटल सिस्टम ने मारा, सरकार ने मारा। इसलिए कि बिहार में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे प्रतिपक्ष के कोई भी नेता हो, सारे घबरा गए थे। शहाबुद्दीन साहब को एक मुसलमान परिवार में जन्म लेने का जो शर्फ हासिल था, उनकी सज़ा उनको मिली है मारने की, देने की। दिल्ली में उनके लड़के युवा आइकन ओसामा साहब, उनके चाहने वाले लोग दर दर की राहें भटक रहे थे अपने नेता की डेड बॉडी को लाने के लिए, अपने बाप की डेड बॉडी को लाने के लिए ओसामा साहब। और वहीं पे जो युवाओं, जो मुसलमानों के रहनुमा कहलाते हैं, तेजस्वी जी, लालू प्रसाद को, जो मुसलमान 15 साल सत्ता, अभी 15 साल विपक्ष में और 2 साल में पक्ष और विपक्ष, कभी चाचा से पीर में भी सरकार में अलायंस, अभी भी 32 साल मुसलमानों ने लालू यादव के परिवार को, नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव को सत्ता देने का काम किया। और मुसलमानों के साथ क्या हुआ कि शहाबुद्दीन साहब को की जो हत्या हुई, ये सरकार की, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी जी हो, सरकार की सिस्टम ने मारने का काम किया। आज आनंद मोहन जी, एक दलित का बेटा जी कृष्णैया की हत्या होती है, एक अपराधी भुट्टन शुक्ला, कौन शुक्ला की हत्या होती है मुजफ्फरपुर में, और बिहार पीपुल्स पार्टी के आनंद मोहन जी स्थापक होते हैं, नेता होते हैं, लवली जी सांसद वैशाली की रहती हैं, और उसमें उनकी 100 यात्रा में शामिल होते हैं। और गोपालगंज जिलाधिकारी जी कृष्णैया का बोर्ड लिखा जाए, और उसका आने के बाद वो भीड़ मार देती है। और एक आप बताइए, देश के एक IAS और भी दलित का बेटा, कितने सपने और कितने अरमान लेकर उसके परिवार के लोगों ने पढ़ाया, और वो का नाम है DM हुआ, उनको मार दिया गया। उम्र कैद की सज़ा से पहले फांसी की सज़ा हुई, उनको फांसी से तब्दील करके, क्यों भाई? अगर वही मुसलमान झूठा नाम पे फंस जाता है, किसी मंदिर भ्रष्ट के नाम पे, किसी अन्य को, तो उसको का नाम है, उसकी फांसी हो जाती है, उसको सरकार इनकाउंटर कर देती है। और इस देश के जो जिला पदाधिकारी का सबसे बड़ा पोस्ट है, और दलित का बेटा है, उसकी हत्या हो जाती है और फांसी की सज़ा होती है। कोर्ट, जो निचली अदालत है, कोर्ट फांसी देती है, ऊपरी अदालत उनको का नाम है उम्र कैद में तब्दील कर देती है। क्या उस दलित परिवार को मिल गया?
उसके परिवार का तो सदस्य चला गया। और आज आनंद मोहन जी को की रिहाई की बात आ रही है। क्यों नहीं किसी, आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में सरकार किसी मुसलमान नेता को, किसी मुसलमान बाहुबली को रिहाई का आदेश देती है? लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे इसके पीछे कारण क्या है? आखिर सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? मुसलमानों का साथ आता है तो बोलता है कि नहीं नहीं ये गलत है, और जब दूसरे के साथ आता है तो कानूनी बदल दिया जाता है। देखिए, यहाँ का जो सिस्टम है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है, आज उस संविधान को इस देश में अब नहीं माना जा रहा है। बाबा साहब ने जो सबके लिए अधिकार दिया था, बाबा साहब ने सबके लिए जो सम्मान लिखा था, बाबा साहब ने सबको बराबरी का जो दर्जा दिया था, आज कहाँ है भाई मेरे? आज उत्तर प्रदेश में 48 माफिया हैं, राजा भैया से लेके ब्रजेश सिंह से लेके तमाम लोग। कहाँ किसी की हत्या हो रही है, कहाँ किसी पर सजा हो रही है, कहाँ कोई मंत्री बैठा हुआ है, सांसद विधायक बना हुआ है, कंकाल पोखरा से राजा भैया के मिलता है, कहाँ उनकी हो रही है? बाबा साहब के संविधान को इस देश के सामंती, इस देश के मनुवादी और इस देश के जो सांप्रदायिकता के आग में इस देश को झोंकना चाह रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को हटाकर अपना संविधान लागू करना चाहते हैं, अपना कानून लागू करना चाहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ और उनके बेटे हैं, उनकी साजिश के तहत हत्या हुई है। इसलिए कि अशरफ और अतीक और उनके जो बेटे थे वो एक मुसलमान परिवार से थे। हम इसकी निंदा करते हैं। अगर इस तरह की बात है तो ये सेकुलरिज्म के नाम पे जो देश के जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं या जो बड़े दल के भी नेता हैं, जो सेकुलर के नाम पे दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक को बहका के वोट लेते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अपनी रोज राजनीतिक रोटी बंद कर दीजिए। स्वयं न्यायालय आप बन चुके हैं, स्वयं प्रशासन आप बन चुके हैं, आप बन के काम कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। अतीक साहब की हत्या भाई कानून है। जो सिविल सर्जन है जिसके आप हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हैं, उसको पता नहीं है कि कोई जिला जेल से कोई कैदी हमारे यहाँ आ रहा है। पत्रकार को पता कैसे हो गया भाई कि जिला जेल से अतीक और उनके अशरफ भाई जा रहे हैं, और पत्रकार के शक्ल में प्रशासन की गाड़ी में आके और उनकी हत्या होती है, और 50 के तादाद में गनर हथियार लेके लोग खड़े हैं और वहाँ उनकी हत्या होती है और जय श्री राम का नारा लगता है, और गनर किसी पर गोली नहीं चलाते हैं और आराम से हथियार रख दिया जाता है, और हथियार रखने के बाद और सिलेंडर किया जाता है। तो इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन दोनों की साजिश थी अतीक अहमद और अशरफ साहब और उनके परिवार की हत्या। और आज और भी उनके जो उनकी अहलिया हैं अतीक साहब की या मुख्तार अंसारी साहब हैं या जो भी मुसलमान हैं, आजम खान साहब का गुनाह क्या था भाई? आजम साहब का गुनाह था जौहर यूनिवर्सिटी को खड़ा कर देना। आजम साहब का गुनाह था कि दलित पिछड़े मुसलमान अल्पसंख्यक को जगा देना, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ना, जगा के वो अपने अधिकार की लड़ाई जब समाज के लोग मांगे, आजम साहब को मुर्गी चोर और बकरी चोर के नाम पे सज़ा दिला देना। आजम साहब के बेटे को अब्दुल्ला को क्या नाम है, उनकी पत्नी को सहिता जी को। तो ये अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और अत्याचार इस देश में बढ़ रहा है। लोग कहता है कि इस देश में आपका क्या नाम है अपराध बढ़ रहा है। इस देश में जब जब जुल्म होते हैं, जब जब अत्याचार होते हैं तो क्रांति आती है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को सताने का काम आप छोड़ दें, नहीं तो क्रांति आएगी। आप कितनों चिल्लाते रहिएगा कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान टेररिज्म है, मुसलमान अपराधी, आपके चिल्लाने से नहीं। मुसलमान जिस दिन रोड पर निकल जाएगा अपने अधिकार को, दलित जिस दिन रोड पर निकल जाएगा अपने अधिकार को, शोषित पिछड़ा जिस दिन निकल जाएगा अपने अधिकार को लेकर रहेगा, और आपकी फांसीवादी ताकतें का चारा चलने वाला नहीं है। रही बात बिहार में, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी मुसलमानों में दो फाक करने का काम किया। कहते हैं कि मुसलमान हिन्नती हैं। मुसलमान में भाई हमारे इस्लाम में मुसलमान किसको मानता है? अपने इस्लाम के संविधान को, कुरान को मानता है, मोहम्मद साहब को मानता है, अल्लाह को मानता है। कहाँ मोहम्मद साहब ने किसी खुतबे में, किसी किताब में, कहाँ कुरान में लिखा है
कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मस्जिद में नहीं जाना है, कहाँ उसके साथ नहीं खाना है। ये नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाने के बाद मुसलमानों को पसमानदा और गैर पसमानदा में बांटने का काम किया। ये कहाँ मुसलमानों की हिम्मती हैं। और आज बेवकूफ़ मुसलमान भी तो कहीं ना कहीं अफ्तारी से ही खुश हो जाता है, उसको लगता है कि कोई अफ्तारी दे देगा तो हमारा विकास हो जाएगा। मुसलमानों को मैं अपील करना चाहता हूँ, वैसे बेवकूफ़ मुसलमानों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुसलमान भाइयों, इनके बहकावे में बहरूपिया टोपी पहन के गामछा रख के अफ्तारी कराने से वो बहरूपिया तुम्हारे भाई नहीं हो सकते हैं। वो सत्ता के लिए तुम्हारी टोपी को कुछ मिनटों के लिए पहन रहे हैं, तुम्हारे कुछ मिनटों के लिए गमछा को बदल रहे हैं। उनसे बचो। आप देखो भाई कि बिहार में यही नीतीश कुमार पसमानदा गैर पसमानदा करके मुसलमानों को बांट दिया। आज यही तेजस्वी यादव वोट की ज़रूरत आती है तो अली अशरफ फातमी याद पड़ते हैं, तस्लीमुद्दीन याद पड़ते हैं, शहाबुद्दीन साहब याद पड़ती हैं, हैना साहब याद पड़ती हैं, युवा आइकन ओसामा साहब याद पड़ते हैं। वोट की जरूरत, और जब वोट ख़त्म हो जाता है तो मुसलमान के नेताओं का पोस्टर में भी चेहरा नहीं होता है। और भाई नीतीश कुमार की मीटिंग में कौन होते हैं? आगे के श्रेणी में ललन सिंह, नीतीश कुमार, अन्य नेता। लालू यादव के मंच पे कौन होता है भाई? आलोक कुमार मेहता जी कुशवाहा समाज से आते हैं, वो नज़र आते हैं। सुचरण राम जी नज़र आते हैं, आपके जक्कानंद सिंह जी नज़र आते हैं। कौन मुसलमान नज़र आता है? सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए है। ये सारी कमी हमारे मुसलमान भाइयों के कारण है कि हम लोग किसी सेकुलरिज्म के नाम पे क्षेत्रीय दल के नेता, चाहे वो तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, नीतीश जी हों, अखिलेश जी हों, मायावती जी हों, इनके नाम पे हम बटे हैं और वोट देते हैं। और डू एंड डाई की तरह जब काम निकल जाता है तो हमें लात मार दिया जाता है। ये कब तक चलेगा इस देश में? और जब मुसलमान कोई तरक्की की ओर जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो वो अपराधी हो जाता है, उसको जेल के सलाखों में भेज दिया जाता है। साजिश के तहत न्यायालय में, कभी न्यायालय आने के रास्ते में, कभी गाड़ी लुढ़का के, कभी हॉस्पिटल आने के नाम पे गोली मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस देश में कई हिंदू भाइयों के बाहुबलियों की हत्या होती है? नहीं होती है। यहाँ इस देश में मुसलमानों के लिए कानून दूसरा है और हिंदू समाज के जो फांसीवादी हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके लिए कानून दूसरा होता है। इसलिए हम बिहार के मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को ये अपील करना चाहते हैं कि अतीक साहब के साथ जो हुआ, शहाबुद्दीन साहब के साथ जो हुआ, जो अतीक के बेटे असद साहब के साथ हुआ, जो क्या नाम है आपके उनके भाई के साथ हुआ, ये अन्य मुसलमानों के साथ नहीं। आप एकजुटता का परिचय दीजिए। दलित समाज को भी हम कहते हैं कि ये लोभ और लालच छोड़कर आपका अगर सच्चा हिम्मती है तो वो मुसलमान है, मुसलमान समाज के साथ आप जुड़िए और एक कंधे से कंधा मिला के मौजूद में एक बात आपको दिया जाए। ये दलित भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब देश में बाबा साहब संविधान लिखे तो बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद इस देश का सबसे बड़ा दलित समाज का जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। और महाराष्ट्र में ये पूंजीपति ताकतें, ये आरएसएस, बजरंग दल जैसी, भाजपा जैसी ताकतें उस समाज के अंदर लालच और लोभ देकर बाबा साहब को दलित समाज, मैंने कहा कि दलित महाराष्ट्र जैसे राज्य में सबसे बड़े, बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया कि संविधान जो लिखे हैं सभा लागू नहीं हो। फिर मुस्लिम लीग पार्टी थी, फिर मुसलमान मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से इस्तीफा देने का काम किया और बाबा साहब को बंगाल की धरती पर ले जाकर मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ाया गया और जीत के जब गए तो बाबा साहब आपके क्या नाम है संविधान सभा लागू किए। ये बाबा साहब और मुसलमानों से रिश्ता है। पूरे देश में जहाँ भी प्रतिमाएं हैं, कहाँ मुसलमान उनके प्रतिमाएं को तोड़ता है, कहाँ भी दलित की बहू और बेटियों के साथ बेआबरू की बात मुसलमान करता है।
इसलिए इस देश के अगर फांसीवादियों से लड़ना है, इस देश के मनुवादियों से लड़ना है, इस देश के कॉमनल से लड़ना है, आरएसएस बजरंग दल से लड़ना है, तो दलित समाज को, मुसलमान को एकजुट होकर इस देश में एक नई क्रांति लानी होगी। तभी देश की एक दिशा और दशा बदलेगी और फिर अल्पसंख्यक और दलित का एक शासन होगा और इस शासन में सभी को अच्छे दिन आएंगे और सभी का समाज में विकास होगा और काम होगा। एक आपसे हम और भी पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप यूपी में चले गए और बता रहे हैं कि अतीक अहमद जो है, अतीक अहमद की जो हत्या हुई, तो हत्या में वो यूपी में हुआ था और वहाँ पे कुछ बताया जा रहा था कि 2024 की तैयारी चल रही है, तो कुछ जो समाज है उसको खुश करने के लिए भी हो सकता है कि उस तरह की तरफ भी देखा जा रहा है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया गया है। लेकिन ये तो दलित के साथ में रहते हैं, ये तो मुसलमानों के हमदर्द हैं और ये मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो इनके राज में भी ऐसा हो रहा है, तो आप फिर किसके साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं? भैया, दलित, ये चाहे यूपी हो, बिहार हो, देश के किसी कोने में, हमने कहा न कि क्षेत्रीय दल के जितने भी रहनुमा हैं, जो दलित की बात करते हैं, जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, पिछड़े की बात करते हैं, वो सिर्फ पिछड़े और दलित को, अल्पसंख्यक को भजाते हैं वोट के लिए, खुश करते हैं। मैंने कहा, बीच में आपने कहा कि अफ्तारी जो है टोपी पहन लेते हैं, गमछा ओढ़ लेते हैं, अफ्तार की दावत दे देते हैं, मुसलमान खुश। ए भाई, हमारा सबसे अच्छा हिंदुत्व है, हमारी रक्षा करेगा। नीतीश कुमार जी है, दावत दे देंगे, टोपी पहन लेंगे और 1-2 गो राज्यसभा में भेज देंगे और ज़मीनी जो अधिकार है मेरा, पंचायती राज में मुखिया दुखिया, जिला परिषद प्रमुख, उप प्रमुख, इससे हम वंचित हो गए। विधानसभा से हम वंचित हो गए, विधान परिषद से हम वंचित हो गए। भाई मेरे, 243 सीट में हम वंचित हो जाते हैं, हम विधान परिषद में वंचित हो जाते हैं, हम जिला परिषद के चेयरमैन में वंचित हो जाते हैं, हम नगर परिषद के चेयरमैन में वंचित हो जाते हैं, प्रखंड प्रमुख के वंचित हो जाते हैं। तो मेरा तो अधिकार नहीं चीज़ से वंचित करने का है, और आप एक लॉलीपॉप दिखा देते हैं हमको, एक सीट पटना में और दिल्ली में बेच के, और हम जय हो करते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब ग्राउंड जो है, ग्राउंड जीरो से जो है आदमी को जुड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार अगर मुसलमान की पक्षधर है तो बनाए। सिवान के 19 ब्लॉक हैं, हम सिवान की बात करें, सिवान 19 ब्लॉक है, 19 ब्लॉक में हमको देना 14 ब्लॉक में मुसलमान और दलित को, 5 ब्लॉक को हम हमारे दे फॉरवर्ड भाइयों को। हाँ, सिवान 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में देखिए एक भी मुसलमान को राजद टिकट दिया। पहले मुसलमान यहाँ लड़ते थे, बरौली, गोपालगंज, सिवा, रघुनाथपुर और बढ़हरिया और गोपाल 5, आज आ गया 1, कुछ दिन के बाद वो भी 0 हो जाएगा। सिवान, महाराजगंज, गोपालगंज, 4 गो लोकसभा, छपरा लागेगा टिकट। आप बताइए, एक तो मुसलमान को दे देते हैं और जिस जात समाज से आपका रिश्ता है उस जात समाज के लोग आपको हरा देते हैं। तो हमको देते हैं टिकट हराने के लिए, और हम आपको जिताने के लिए मेहनत करते हैं और जिता के भेज देते हैं। हम खुद हारते हैं और आपको जिता के भेज देते हैं। हम, एक शेर है, नहीं वो कत्ल भी करते हैं तो नहीं होते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। इसलिए मेरे भाइयों, हम हर चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है वो सरकार कर रही है, चाहे अतीक साहब के साथ हुआ या अरशद साहब के साथ हुआ, उनके बेटे के साथ हुआ, साहबुद्दीन साहब के साथ हुआ, ये बहुत ही, इसको शायद इस सदी क्या सैकड़ों सदी नहीं भूल सकती है। और आने वाले तमाम मुसलमान भाइयों से, दलित भाइयों से हम अपील करना चाहते हैं कि एकजुटता का परिचय दीजिए और ऐसे राजनेता को बहिष्कार करके एक संकल्प लीजिए और एक नई सरकार बनाइए जिसमें आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, नया विकास हो, नया बिहार बने, नया देश बने।